नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है। बहुत सुंदर हथेली है, नौजवान बालक हैं। और अगर हम देखते हैं तो सीधा सीधा जो आपकी मरकरी माउंट है और उस पे जो उंगली है जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, वो लंबवत यहाँ पे खड़ी है। और आपकी सूर्य की उंगली है जो उसके पहले पौरवे के बराबर पहुंच रही है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था इसको माना जाता है। प्रैक्टिकल रूप से अगर आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो है व्यापारी होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। अगर किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, योग्यता अच्छी है, तो अधिकारी के पद पे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी है। ये उंगली का लंबा होना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बताती है, आपके अंदर जो मार्केटिंग और सेल्स के गुण है उसको बताती है, और कहीं ना कहीं बताती है कि व्यक्ति अपने समय में उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, अपने समय में श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करेगा। ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में, एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं इस उंगली के कारण। देखिएगा, जब कनिष्ठा उंगली अपने स्थान पर लंबवत खड़ी होती है, सीधी जैसे आपकी है, तो ऐसे जातक हैं या जातिकाएं हैं, स्वयं उद्यमी तो होती हैं, होते हैं, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहते हैं जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव उन्हें याद रखें। और ये उंगली है, निश्चित ही जो है आप सफल होंगे। आपके अंदर मार्केटिंग और सेल्स के गुण हैं, आपके अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, इस चीज़ को बताती है और बहुत अच्छे रूप में है। साथ में इस उंगली के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो सूर्य का पर्वत है, ये जो रिंग फिंगर है, उसके नीचे का भाग, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो इस प्रकार से जो है एक बहुत बड़ा जो है चतुष्कोण बन रहा है, बहुत बड़ा चतुष्कोण है यहाँ पे। और सूर्य क्षेत्र पे वर्ग का निशान होना, शास्त्र कहता है कि जातक को धन मिलेगा, मान मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, और नौकरी करेगा तो पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। यानी ऐसा जातक सूर्य ईश्वर की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होगा। और ऐसे जातक जो है अगर कहें तो अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि की प्राप्ति करते हैं, एक नेम और फेम कमाते हैं। और प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो मैंने जिन भी हथेली में ये वर्ग के चिन्ह देखे हैं, वो व्यक्ति जो है मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। एक शहर में नहीं, एक से ज़्यादा शहरों में जो है ऐसे लोगों की जो है व्यापार चलता है। अगर नौकरी कर रहे हो तो उच्चतम पद तक पहुंचते हैं। और जहां तक बात है, ये उंगली भी इसी ओर इशारा कर रही है, आपके सूर्य का पर्वत भी इसी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, अगर वर्तमान समय में देखें, आपका सूर्य बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये इन चीजों को ऊर्जा नहीं दे रहा है। अगर वर्तमान में सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य बता रहा है कि जब तक ये भव्य नहीं होता है, जब तक आप सूर्य क्रिया करके इसको भव्य नहीं कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, उस मेहनत का, उस परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिलने वाला है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिलने वाला है। नौकरी करेंगे तो उस रूप में ग्रोथ नहीं मिलेगी, सूर्य कमजोर रहेगा तो। अगर व्यापार करेंगे वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। जीवन और कार्य सहजता से, सरलता से नहीं चलने वाला है जब तक आपका सूर्य अपनी भव्य स्थिति में नहीं आता है। किसी काम में बहुत अच्छी प्रसिद्धि
या प्रतिष्ठा, या यूँ कहें कि अच्छा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, तरक्की बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए आपको सूर्य को ठीक करना है। निशान बहुत अच्छे हैं, अगर सूर्य भी भव्य होता है, आप मेहनत करते हैं तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित यहाँ पे है। एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी हथेली में है, आप देखेंगे आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपकी इंडेक्स फिंगर है, आपकी मिडिल फिंगर है, इसके बीच में देख रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है। तो यहाँ पे तर्जनी के नीचे का भाग जो है बृहस्पति का पर्वत है, और मिडिल फिंगर का नीचे का भाग यहाँ पे शनि का पर्वत है। इस रेखा पर, हृदय की रेखा पर इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रभाव बता रहा है कि बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति आप हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है वो यहाँ पे एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत करनी पड़े, मेहनत की जगह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसकी ज़रूरत है तो जुगाड़ की ज़रूरत है तो जुगाड़ लगाएंगे, हथकंडा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो वो भी करेंगे। जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये यहाँ पे रेखा बता रही है। अब यहाँ पे सावधानी भी बता रही है कि किस चीज़ से आपने बचना चाहिए। यहाँ पे अगर करियर और धन की रेखा देखें, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ स्पष्ट दिख रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा पे समाहित होके आगे जो है बहुत धूमिल हो गई है। ऐसे व्यक्ति अपनी जल्दबाजी के कारण कहीं ना कहीं भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेते हैं मस्तिष्क से, और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेते हैं। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, फिर उस विकास को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें जल्दबाजी में धन के मामले में, जल्दबाजी में करियर के मामले में, या भावनाओं में आके डिसीजन न ले। अगर करियर और धन के मामले में हो तो थोड़ा सोच के डिसीजन ले, तो ये चीज़ें निकल जाएंगी। फिर देखिएगा बहुत सुंदर से यहाँ से एक रेखा आ रही है, और फिर ये रेखा यहाँ से जा रही है। कहीं ना कहीं जो है करियर की रेखा अभी कुछ समय तक स्टेबिलिटी नहीं दे रही है। एक अस्थायित्व जो होना चाहिए था, वो अस्थायित्व यहाँ पे अभी नहीं दे रही है धन और करियर के बारे में। इसके लिए आपको फोकस करना है। मैं आपको जो है करियर और धन के लिए एक उपाय दे दूंगा। जब आप वो उपाय करेंगे तो निश्चित ही जो है ये रेखा पूर्ण हो जाएगी। देखिए ये रेखा अगर पूर्ण नहीं होती है ना, तो कई बार ऐसे लोगों के कामों में व्यवधान उत्पन्न होते हैं, विलंब होता है, काम चलते चलते रुक सा जाता है, या देरी से काम होते हैं, अड़चनें आती हैं, वो निखार नहीं आ पाता है जो वास्तव में आना चाहिए, वो परिपूर्णता नहीं आती है, वो स्टेबिलिटी नहीं आती है जो आनी चाहिए। सारी मेहनत, सारी योग्यता होते हुए भी, सारी जो है भगवान का भक्त होते हुए भी उस चीज़ का वो निखार नहीं आ पाता है। मेहनत पूरी रहती है, सर्वस्व रहता है, लेकिन वो चीज़ स्टेबिलिटी नहीं आती है, या चीज़ें देरी से जो है फलित होती हैं। तो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए करियर और धन की रेखा का उपाय करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, उसको भी देखते हैं, फिर चीज़ों की ओर चलते हैं। जो आपका ये पर्वत है, इसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं। इसमें निरंतर नीचे की ओर जो है रेखाएं हैं, एक रेखा ऊपर की ओर भी है। ये रेखा आपके अंदर जो ऊपर वाली है, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी दे रही है। प्रोग्रेस लाइन है, जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। ये लाइन जो है जो नीचे की ओर जारी है, एक तो अध्यात्म में कहीं ना कहीं उम्र के बढ़ने के साथ साथ वृद्धि होगी। दूसरा, एक से ज़्यादा धन कमाने के स्रोत उत्पन्न होंगे, ये भी यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन बृहस्पति का पर्वत देखें तो यहाँ पे फूल सा गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फूलता है,
तो व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम को जन्म देता है, अहंकार को जन्म देता है। अपने मन से जो है इस चीज को आपको हटाना होगा। और खाने में बड़ी रुचि रखवाता है, ये भोजन प्रिय बनाता है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बहुत ज़्यादा पसंद आता है और व्यक्ति भोजन प्रिय हो जाता है, कुछ भी खाता रहता है, हर समय खाने की जो है प्रवृत्ति बन जाती है। इस बात की संभावना को ये दिखाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा जो है व्यक्ति को संभल कर रहना चाहिए। और थोड़ा ये शनि की तरफ जा रहा है, अगर ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। और ये ज़्यादा बढ़ता है, शादी ना हुई हो तो शादी में जो है देरी की संभावना को भी ये जन्म देता है। तो थोड़ा सा जो है इसका भी हल्के रूप से जो है योग और ध्यान क्रिया से सभी चीज़ें अपनी पुष्ट अवस्था में आ जाती हैं। अब यहाँ पे अंगूठा देखिए, इस भाग को भी देखें, ये भी बहुत ज़्यादा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे सुंदर है ये, इसमें वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, बहुत सुंदर। और ये वर्टिकल लाइनें बता रही हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक उस कार्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तब तक उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और पदोन्नति की प्राप्ति होगी या अपने कार्य में विकास करेंगे। सुंदर है तो अपने को डेवलपमेंट, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, इस चीज़ की ओर भी ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन फूल जाए जिस प्रकार से ये है तो ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता है, ये चिंता का भाव देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं करवाता है। व्यक्ति की दृष्टि से अपूर्णता ही रहती है, इस बात की ओर ये संकेत करता है। कुछ समय तक के लिए अंगूठा आपका बहुत सुंदर है, एक सुखद जीवन की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। और केवल सुखद जीवन की चाह नहीं, उसके लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दे रहा है कि जब हम मेहनत करेंगे सुख तभी भोग पाएंगे, इस ओर जो है ये बता रहा है। दोनों के बीच एक शानदार जो है यव का साइन भी है, बहुत शानदार है। एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तहजीब पसंद व्यक्तित्व, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात है थोड़ा भाव किस्म का व्यक्तित्व, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा, निर्दयी टाइप के नहीं होंगे, दयावान व्यक्तित्व रहेगा। तीसरी बात है कि आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे अपनी कमाई से हो, चाहे किसी के सहयोग से हो या पैतृक संपत्ति का लाभ हो, लेकिन अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये यहाँ पे कहता हुआ नजर आ रहा है। अब बाकी उंगलियों की ओर चले और चीजों की ओर बढ़े। देखिएगा यहाँ पे गुरु पे जो बनने वाली उंगली है वो एकदम लंबवत खड़ी, सीधी खड़ी है, यहाँ पे अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में लीडरशिप के गुणों को बता रही है। और यहाँ पे ये भी अच्छा खासा उभरा हुआ है। और ऐसे में अगर करियर की रेखा भी आपकी स्पष्ट हो जाती तो निश्चित ही जो है नौकरी में अत्यंत उच्च पद तक व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से सूर्य में जो है वर्ग बन रहा है, ये उंगली अच्छी खासी लंबी है और साथ में ये उंगली भी लंबी है और ये पर्वत बड़ा है, कहीं ना कहीं अपना बहुत सुंदर व्यापार के योग बना रही है। एक उत्कृष्ट व्यापार के योग ये बना रही है। ये लीडरशिप की क्वालिटी को निखार रही है। आपके अंदर ये रेखा बड़ी, ये उंगली बड़ी है तो निश्चित रूप से आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण हैं, ये दे रही है। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक भी हैं, कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है और दूसरों पर शासन करने की जो प्रबल इच्छा है वो आपके अंदर है, एक गुरूर, ये सबसे सुंदर है यहाँ पे, क्योंकि इससे जो है ये उंगली बड़ी है। मिडिल फिंगर भी सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, चाहे शारीरिक मेहनत हो चाहे मानसिक मेहनत हो, मेहनत करने से कतराते नहीं है। ये उंगली यहाँ पूरी तरह से झुक रही है,
मिडिल फिंगर की तरफ। तो कहीं ना कहीं नेम और फेम पाने की इच्छा भी प्रबल रूप ले रही है वर्तमान में। तो कुछ ना कुछ करने का समय आ गया है, आपकी हथेली बता रही है। लेकिन वो कुछ बड़ा रूप में नहीं हो पा रहा है जिस रूप में होना चाहिए। उसके लिए जिम्मेदार है आपकी करियर और धन की रेखा। जिस तरह से एक सुंदर राजा के समान जीवन जीने का योग बन रहा है, एक लग्जरियस अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ जीवन जीने का योग बन रहा है, आपकी करियर और धन की रेखा उस योग को भंग कर रही है। तो इसलिए आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक ढंग से योग ध्यान क्रिया के द्वारा, सूर्य क्रिया के द्वारा इस रेखा को प्रबल करना है और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। फिर पीछे नहीं देखना है। इस बात का ध्यान रखें। बहुत सरल है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पे बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत ही अच्छा है। एक विवेकवान, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व यहाँ पे आपका है। ऐसे मस्तिष्क शक्ति है। आप अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ जीवन के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। ऐसे व्यक्तियों को कभी ना कभी जो है अच्छी खासी यात्राओं का लाभ भी मिलता है। ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। ये भी यहाँ पे जो है आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। और उससे भी अच्छी चीज है, यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और कहीं ना कहीं धन और करियर की रेखा में संपन्न होती हुई आगे बढ़ रही है। मानी जीवन ऐश्वर्य की ओर ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये पूरा ऐश्वर्य पे मिल जाएगा तो लग्जरियस का भोग करेंगे। ये आपकी हथेली की जीवन रेखा बता रही है। और उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत बड़ा धन का त्रिभुज अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा धन का त्रिभुज अगर किसी की हथेली में बनता है, व्यक्ति एक से ज्यादा स्रोतों से अपनी जीवन में अच्छा खासा धन कमाता है और निश्चित ही जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है। लेकिन उसके लिए फिर कहूंगा कि राजयोग को जो भंग कर रही है करियर और धन की रेखा है, इसको परिपूर्ण करना है। जीवन में आपने जो सोचा भी नहीं होगा उस बुलंदी पे आप पहुंच जाएंगे, ये निश्चित है। बहुत सुंदर बुलंदी पे पहुंचाने वाला ये धन का त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। ऐसे लोग करोड़पति होते हैं, निश्चित होते हैं। लोग तो कहते हैं ना फेंक रहे होंगे, लेकिन फेंक नहीं रहे होंगे। आप देखिएगा, ऐसे प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जिसका ये पूर्ण है और राहु की स्थिति नहीं है, शनि बकरी नहीं है और ये रेखा भी, ये स्तंभ भी पूर्ण स्थिति में है। यहाँ से जो है यहाँ तक नहीं जा रहा है, बस यहाँ तक है और स्पष्ट स्थिति में ये बन रहा है। आप एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे और एक अच्छे खासे धनवान सेठ व्यक्तित्व, जिसको सेठ कहते हैं, जिसको करोड़पति कहते हैं, एक से ज्यादा गोडाउन जिसके रहते हैं, एक से ज्यादा जो है जगहों से पैसा जिसका आता है, अत्यंत धनवान व्यक्ति जिसको कहते हैं, अत्यंत धनवान ये व्यक्ति होता है। लेकिन याद रखें, करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। चाहे कितनी भी मेहनत लगा लीजिएगा, कैसा भी अनुशासन में रहना है, कुछ समय रह लीजिएगा और अपने कार्यों को जो है गति दे दीजिएगा। बहुत सुंदर प्रगति होगी। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जो आपकी हथेली में, जो मैं देख पा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ चीज़ों का जो है मैंने बता दिया, इनके बारे में बता दिया मैंने, इसके बारे में बता दिया। सूर्य का भी ध्यान रखना, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। शनि आपका जो है देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। तो शनि भी कहीं ना कहीं जो है भाग्य स्थान, भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था पूरा, वो पूरा सहयोग, वो पूरा साथ जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है उस रूप में। तो हल के रूप में इसका भी उपाय करना है। यहाँ पे अगर बुध देखें, आपका सूर्य हमने देख लिया, बुध आपका बहुत अच्छा है। मार्केटिंग और सेल्स के गुण आपके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। किस प्रकार से सामने वाले को प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये भी आपकी हथेली बता रही है आने वाले समय में।
और कहीं ना कहीं जो भाषा है वो मृदुल रहेगी, जो भाषा शैली है वो बहुत सुंदर आपकी रहने वाली है। ये आपकी उंगली बता रही है, बहुत सुंदर। लेकिन देखिएगा वर्तमान में चंद्रमा यहाँ पे अनुकूल नहीं है। अच्छा खासा इसको सुंदर होना चाहिए। और जब चंद्रमा अनुकूल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रखता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रखता है, चाहे आंशिक रूप से रखे। कभी कभी भावुकता ज़्यादा दे देता है, इमोशनली थोड़ा सा परेशान कर लेता है ये। और चंद्रमा थोड़ा इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है किसी एक चीज में, जो है मन एकाग्र नहीं होता है, मन नहीं लगता है, थोड़ा कभी चंचलता देता है, कभी मन को खराब रखता है, कभी काम में मन नहीं लगता है, जिससे चीजें सफल नहीं हो पाती हैं। और कहीं ना कहीं नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाता है, चीजों को अलग अलग तरह से बिखेर लेता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए और शरीर का हार्मोनल सिस्टम एकदम स्ट्रांग रहे, उस चीज के लिए चंद्रमा को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। तो जो भी चीजें हैं मैं आपको लिख करके बहुत सुंदर अवस्था में दे रहा हूं और कुछ ऑडियो के माध्यम से भी भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।